Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe and working hard about your study. In my previous video, I have taught you about the graphical representation of motion, in which I have taught you about the distance time graph, and in which distance time graph for an object at rest and distance time graph of an object when it moves in a uniform motion along a straight line. So today I'm going to explain the next topic, that is determination of speed of an object, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम कैसे जो है डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक ग्राफ हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि सेकेंड में मेजर किया जाता है, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को मेजर किया गया है, जहाँ पे मैं डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और डिस्टेंस को जो है मीटर में मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पहले जो है 20 सेकेंड में वो ए पोजीशन पे पहुँचता है और फिर दूसरे 20 सेकेंड में यानी कि 40 सेकेंड पर वो जो है बी पोजीशन पे पहुँचता है, ठीक है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट का जो है हमें जो है स्पीड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, और यहाँ पे 20 सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, फिर 40 सेकेंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पे हमें एक जो D2 लाइन जो है खींचना है, जो कि B से अटैच्ड होगा, और फिर जो है एक D1 जो है खींचना है, D1 लाइन जो कि ए पे पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। फिर ए से जो है टाइम पे T1 टाइम पे जो है एक हम परपेंडिकुलर डाल देंगे या लाइन खींच देंगे डॉट डॉट करके। फिर बी से जो है एक डॉट डॉट करके जो है T2 टाइम को जो है रिप्रेजेंट करेगा, ये जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब इस पॉइंट को जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जो है एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, जो जिसका नाम दिया गया है पॉइंट सी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ABC, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि इसी स्लोप के द्वारा जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बना, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो जो है डिस्टेंस कवर इज D2 माइनस D1, ठीक है। एंड टाइम इंटरवल या टाइम टेकन दैट इज T2 माइनस T1, ओके। तो इस तरह से जो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड that will be equal to, speed is represented by S, that will be equal to distance traveled or distance covered upon time taken। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, दैट इज D2 माइनस D1, और कितना टाइम जो है लिया जा रहा है, दैट इज T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दैट इज इक्वल टू द D2 माइनस D1 कितना है, तो D2 जो है B पॉइंट और D1 C, तो दैट विल बी इक्वल टू BC अपॉन, अब T1 T2 कितना है, ये जो है T1 T2 और ये T1 A पॉइंट पे, तो ये हम लिख सकते हैं स्लोप क्या होगा, दैट विल बी BC अपॉन AC, ठीक है। अगर हम BC अपॉन AC निकाल दें तो दैट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। सो देखते हैं
यहाँ पे d2 माइनस d1 कितना है, या हम कहें कि BC कितना है, BC दैट इज़ व्हाट d2 माइनस d1, और ये कितना है, d2 इज़ 20 मीटर और d1 इज़ 10 मीटर, दैट इज़ 10 मीटर। अब AC मतलब दैट इज़ द टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1। अब T2 कितना है, दैट इज़ 40 सेकेंड एंड T1 इज़ 20 सेकेंड एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 सेकेंड। ओके, अब BC और AC की वैल्यू निकाल दिया गया, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड यस इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमने निकाला 10 और मीटर, और AC टाइम इंटरवल दैट इज़ द 20 सेकेंड। अब हम इसको कट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा A से B तक पहुंचने में, दैट विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो जो है A से B पोजीशन पे वो पहुंचा होगा। ओके, so I hope that you have understood this topic. Thanks.